अगर आप थेरेपी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या करें? मतलब हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, नहीं समझ आ रहा, बहुत दूर है थेरेपी सेंटर जहाँ से कम पैसों में भी थेरेपी हो रही है, बट आना जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो रही हैं। फ़ादर की जॉब ऐसी है कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे इसको लाने ले जाने का, तो थेरेपी का कोई सीन नहीं बन पा रहा। मैं पिछले पूरे 1 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। पेरेंट्स की ये बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें मुझे हो रहा होता है कि हम खुद हेल्प क्यों नहीं कर रहे? एज़ अ पेरेंट हम बच्चे की थेरेपी खुद क्यों नहीं करवा रहे? आप कहीं पे भी देखें ना, तो जहाँ जहाँ पे थेरेपी हो रही है उनकी वीडियोस अगर आप देखें तो आप देखेंगे एजुकेशनल टॉयज़ हैं हर जगह पे। एजुकेशनल टॉयज़ लेके वो बच्चे के साथ टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, एक वन ऑन वन फेस टू फेस कनेक्शन बना हुआ है जिसमें कोई ग्रुप नहीं है, कोई और बच्चा बैठा नहीं है, और अगर ग्रुप में भी हो रहा है तो स्टिल उसका कोई पैटर्न है। जब आपके पास एक बच्चा है और आपको समझ आ रही है कि आपका बजट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके घर के हालात आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड की जॉब आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो अब हमने क्या करना है? मैंने बहुत सारे नीचे अपनी वीडियोस में आइडियाज़ दिए हुए हैं कि कैसे आप किचन की चीज़ों से फाइन मोटर की चीज़ें निकाल सकते हैं, कैसे आप बच्चों के ख़रीदे हुए टॉयज से उनको कलर्स और फिक्स सेट गिव मी इस तरह की कमांड्स बेसिक सिखा सकते हैं, क्लीन अप का मतलब सिखा सकते हैं, उनकी ग्रोस मोटर पे कैसे काम करना है वो कर सकते हैं। आपने करना क्या होता है, आपने सिर्फ बच्चे की एक रूटीन बनानी है। उस रूटीन में आपने एक फ़िक्स टाइम स्लॉट डिसाइड करना है। जैसे मॉर्निंग में हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, तो अगर हम फ़िक्स टाइम नहीं रखेंगे तो हमारे अपने नॉर्मल बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे कि कभी वो सुबह जा रहे हैं, कभी वो शाम को जा रहे हैं। वो प्रेफरेंस उनकी हो जाएगी कि हमने शाम में ही जाना है, या जो सुबह उठते हैं वो कहेंगे हमने सुबह में ही जाना है, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो हमने एक फ़िक्स स्कूल की टाइमिंग्स रखी होती हैं जिसमें बच्चों ने उठना है, आना ही आना है, चाहे पेरेंट्स कितना ही लेट उठने वाले क्यों ना हो, वो बच्चों को भेज के घर आके फिर सो जाएंगे, वो फिर लेने के लिए चले जाएंगे। सेम ऐसी आपने एक फ़िक्स रूटीन रखनी है, कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको पता है कि आप भी किचन के कामों से फ्री हो जाएंगी, आपका बच्चा फ्री होगा, उठ के नैप लेके उठ गया होगा, फ्रेश होगा। आपने उस टाइम पे बैठना है, एक बास्केट बनानी है। बास्केट्स मैंने अपनी वीडियो एक टैग की हुई है, उसके अंदर सारी एजुकेशनल टॉयज़ रखे हुए हैं, उसके अंदर वहाँ से देखें। वैसी बास्केट बनाएं, वन ऑन वन पे उसके सेशन लेना शुरू करें। छोटे छोटे टास्क से, बिल्कुल छोटे छोटे टास्क से शुरू करें। जब आपको लग रहा है कि वो भी आपको देख ही नहीं रहा, अटेंड ही नहीं कर रहा, इधर उधर देख रहा है, आप उसके हाथ पकड़ के भी करवा दिए तो आपको फोकस नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिस करती रहें। आपका गोल ही होना चाहिए कि ये मुझे अटेंड करे, ना कि ये होना चाहिए कि ये एजुकेशन एक्टिविटीज़ मैं इसके सामने रख रही हूँ खुद ही करता रहे। ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली वो खेलेगा ज़रूर, लेकिन अपने तरीके से, और हम ये नहीं चाहते अपने तरीके से खेल के उसने ठीक होना होता, वो हो चुका होता। तो मैनेज आपने ऐसे ही करना है कि आपने छोटे छोटे टास्क और गोल्स बनाने हैं। जैसे गिव मी की कमांड, मैं इसको जब भी कहूँ किसी भी चीज़ के लिए गिव मी, तो वो मुझे दे। तो ये चीज़ अगर आप घूमते फिरते कराएंगी वो कभी भी नहीं सीखेगा, जो कि आप कर भी रही होंगी। तो बेटर है आप डिफरेंट ब्लॉक्स लें, एक एक करके उसके सामने रख के उसको कहें गिव मी दिस, गिव मी दिस। वो उठाए, अगर वो नहीं भी दे रहा तो उसके एक हाथ से उठवा के अपने दूसरे हाथ में रखवाना शुरू करें। बच्चे 1 से 2 हफ्ते में गिव मी का मतलब सीख जाते हैं। जब वो गिव मी का मतलब सीख जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप गिव मी के बाद पॉइंट आउट सिखा सकते हैं, उसको पुट इट इन सिखा सकते हैं, टेक आउट सिखा सकते हैं, फिक्स इट सिखा सकते हैं। ये वो बेसिक आईपी के वर्ड्स हैं जो मैं ऑलमोस्ट हर दूसरी मदर को दे रही होती हूँ जब मुझसे आईपी बनवाती हैं। ये चीज़ें आप जब सिखाना शुरू करेंगी तो आप उसके बीच में खुद ब खुद देखेंगी कि उसका आई कांटेक्ट अगर मेंटेन नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट 2 सेकंड्स के लिए वो आपकी आइज़ में देख रहा है, वो आपकी गिव मी की कमांड चाहे जहाँ भी मूव करके देख रहा है, टेबल चेयर पे बैठ के वो आपको गिव मी के नाम पे ब्लॉक आपको वापस कर रहा है। इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखें, खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि सेशन कहते किसको हैं। हमारे अंदर एक फियर होता है कि सेशन लेंगे कैसे, हमारा बच्चा तो हमें देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, हम स्टार्ट कैसे लेंगे। हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, जबकि बच्चा आपका है। हमने उस बच्चे को ना कभी पहले देखा होता है ना कुछ, हमारे साथ 1 दफ़ा 2 दफ़ा में वो बैठता है, तीसरी दफ़ा उसे पता होता है कि क्या रूटीन है। कैसे पता होता है? वो ऐसे ही पता होता है कि हमने एक चीज़ को फिक्स रखा हुआ है। टॉयज़ की एक लिस्ट है तो उसको फिक्स रखा हुआ है, उसको तब तक हम चेंज नहीं करते जब तक बच्चा उसमें मास्टर ना हो जाए। सेम एक्टिविटी होगी कि 2 चीज़ों को फिक्स करना है, जैसे एग्स होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं, तो हम जब तक वो ब्लॉक्स को 100% फिक्स नहीं कर लेगा मैं उसको चेंज नहीं करूँगी। अगर चेंज करती रहूँगी तो वो किसी चीज़ में भी 100% नहीं कर सकेगा और चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो इस तरह आप एक पैटर्न बना के अपने बच्चे को खुद घर में थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा इंप्रूव हो। आप वेट ना करें कि कब अल्लाह पैसा देगा और चीज़ें इंप्रूव होंगी। जब अल्लाह आपकी मेहनत देखेगा तो खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोल देगा।